एक 4K मॉनिटर खरीदना है 2024 में तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इसमें मैं आपको ना सबसे लो बजट से लेके मिड रेंज बजट तक के सारे मॉनिटर्स की एक लिस्ट बता दूंगा जो कि मेरे टॉप पिक्स हैं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, वो ये है कि 4K रेजोल्यूशन के जो मॉनिटर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ होता है। जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाते चले जाओगे आपको तमाम अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे 4K रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर ना 1-1 लाख रुपए तक के आते हैं। तो इसका रीजन ये है कि वहां पर हाई रिफ्रेश रेट है, लो रिस्पॉन्स टाइम है और तमाम अलग अलग तरह के कलर कैलिब्रेशन का मेथड भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरा गोल आपको ये समझाने का है कि उतने पैसे खर्च करके भी कुछ खास फायदा नहीं होता है। आपको एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील ऑलमोस्ट 20,000 से लेके 40,000 के बजट में मिल जाता है। एक अच्छा 4K मॉनिटर आपको चूज करना है जनरल वर्क पर्पस के लिए, या फिर थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर थोड़ी बहुत गेमिंग, इन सभी यूज केसेस में हो जाता है। लेकिन आपको कोई भी काम अगर प्रो लेवल तक करना है तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ चीज़ों पे। तो इनकेस आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है तो आप Asus ProArt या फिर तमाम अलग अलग गेमिंग आते हैं ना सैमसंग ओडिसी सीरीज के, वो सब मॉनिटर खरीद सकते हो। 1 लाख रुपए तक के आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास बजट का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ क्वालिटी पे चाहिए तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आ जाऊंगा और उसमें मैं सबसे अच्छे मॉनिटर्स को ही पिक करके बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहला जो मॉनिटर है लिस्ट में वो है एसर का नाइट्रो VG280K और ये 28 इंच का एक 4K रेजोल्यूशन का मॉनिटर है। इसमें आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है और AMD FreeSync वगैरह की टेक्नोलॉजी भी दी गई है। और यहाँ पर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने गेमिंग जो लिख दिया ना, ये कोई खास गेमिंग नहीं है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पे क्या ही गेमिंग, मतलब ये बहुत ही पुअर रिफ्रेश रेट है। लेकिन हमें कंप्लेंट नहीं कर रही है क्योंकि ये सिर्फ 22,000 रुपए का है। आपको सिर्फ 22,000 रुपीज़ में एक IPS डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी 4K रेजोल्यूशन के साथ। ये काफ़ी अच्छी बात है एसर की तरफ से और ये बहुत ही सही डील पे ये मॉनिटर मिल रहा है। एक और एडवांटेज है ना कि यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट मिलता है, एक डिस्प्ले पोर्ट मिलता है और एक HDMI केबल भी मिलती है साथ में इन द बॉक्स। साथ में यहाँ पर 4 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी दिया गया है। 2 वॉट्स के स्पीकर भी हैं, लेकिन जनरली स्पीकर जो होते हैं मॉनिटर के वो उतने अच्छे इफेक्टिव नहीं होते हैं किसी भी मॉनिटर के, तो आप उसे ऑलमोस्ट इग्नोर करो। अगला जो मॉनिटर है मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो भी एसर का ही है, लेकिन इसका यूज केस थोड़ा डिफरेंट है। अब आपको ये मॉनिटर तब खरीदना है अगर आप थोड़ा ग्राफिक वाले वर्क करना चाहते हो या फिर इवन ऑफिस वर्क भी करना चाहते हो। इसका भी प्राइस 23,000 है और 23,000 के हिसाब से ये काफ़ी सही वैल्यू फॉर मनी डील है। इसमें भी आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी मिलती है, 90% का DCI P3 कलर गेमट भी मिल जाता है इसमें। इस बजट रेंज में ऐसा कुछ मिलना, वो भी 4K रेजोल्यूशन में, अपने आप में एक यूनिक सी बात होती है। और यहाँ पे भी आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, 2 HDMI पोर्ट मिलता है, HDMI केबल भी इंक्लूडेड यहाँ पर दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। उसके ही साथ इसमें टिल्ट और पिवट वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, मतलब कि आप इसको कुछ इस तरह से आगे पीछे वगैरह कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर कुछ खास वो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मॉनिटर आपको इस बजट में ऐसे ही मिलेंगे। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि एसर नाइट्रो में और ये दूसरा वाला जो एसर मैंने दिखाया, इनमें से कौन सा खरीदा जाए। आपको वो खरीदना है जैसे कि आपको ग्राफिक का वर्क ज़्यादा करना है तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से आपको फ़ायदा है। उसका रीज़न क्योंकि वहाँ पर कलर एक्यूरेसी ज़्यादा है। द सेकेंड मॉनिटर जो 23,000 का है, 21,000 वाले में आपको थोड़ा कम वहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर उतना अच्छा कलर कैलिब्रेशन नहीं है, इसलिए वो सस्ता भी है। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है LG की तरफ से। अब LG का ब्रांड एसर से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये मॉनिटर अपने आप में काफ़ी अच्छा है। LG का 4K रेजोल्यूशन के साथ में IPS डिस्प्ले भी है और यहाँ पर आपको HDR400 का भी सपोर्ट मिलता है। मल्टीमीडिया कंजप्शन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको दिन भर काम करना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके ही साथ इस मॉनिटर में आपको DCI P3 कलर गेमट भी मिलता है 95% का, तो आप इसमें अच्छे खासे ग्राफिक वर्क वगैरह भी कर पाओगे। 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है और इन मॉनिटर्स का रिस्पांस टाइम भी 4 मिलीसेकंड तक, अप टू 4 मिलीसेकंड तक होता है जनरली। एक अच्छी बात इस मॉनिटर में कि ये है ना कि यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर मिल जाता है, तो आप इसका हाइट वगैरह भी ना एडजस्ट कर सकते हो। साथ में टिल्ट और पिवट ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको ये काफ़ी अच्छा सा हो जाएगा। आप पूरा वर्टिकल सेटअप वगैरह भी कर सकते हो इस मॉनिटर का। 26,499 के हिसाब से LG का ये वाला 4K मॉनिटर चूज करना ना अपने आप में सब कुछ सही है। इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर पाओगे, अच्छे खासे वर्क भी कर पाओगे और ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग ये सब कुछ भी आपकी हेल्प कर देगा।
दैट इज फैंटास्टिक। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहूंगा ये है बेनक्यू की तरफ से। अगर आपका बजट थोड़ा और ज्यादा जा रहा है ना, अप टू 30,000, तो बेनक्यू के इस मॉनिटर में आपको काफी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। इसमें भी आपको 90% का DCI P3 कलर गैमेट प्रोवाइड किया गया है और बेनक्यू के इस मॉनिटर की ना बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी सॉलिड सी है और यहाँ पर भी एक IPS डिस्प्ले लगा हुआ है। साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है इस मॉनिटर में, वो कि एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगी। वैसे आप रिमोट कंट्रोल को अवॉइड ही करो, जनरली आपको ऐसे रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छी बात यहाँ पर ये है ना कि ये थोड़ा प्रोफेशनल ग्रेड का है और इसमें आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स काफी वर्सेटाइल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर HDMI के 2 पोर्ट लगे हैं, साथ में यहाँ पर एक USB Type-C वाला पोर्ट भी दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात होती है। बहुत सारे मॉनिटर में ये सब कुछ फीचर पैक्ड होकर नहीं मिलते हैं चीजें, और ये साथ में 28 इंच का है, तो थोड़ा बड़ा भी है LG वाले के कंपैरिजन में। 300 निट्स की यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिलती है और HDR का भी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस मॉनिटर में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट, एडाप्टिव सिंक और ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि हाइट एडजस्टमेंट अपने आप में थोड़ा यूनिक बनाता है किसी भी मॉनिटर को, बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है। जैसे कि मैंने अपने इस मॉनिटर में भी सब कुछ लगा रखा है, ऐसे हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप, पिवट कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो, तो ये सारे जो फंक्शनैलिटी है ना ये काफ़ी अच्छा होता है, आपको काम करने में आसानी होता है, किधर भी घुमा लो इसको। तो मैंने तो वैसे हालांकि यहाँ पर एक माउंट लगा रखा है, तो जिससे ये पूरा इधर से उधर तक जा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आपके पास पहले से ही कोई माउंट है तो ये हो सकता है आपके लिए कुछ खास अच्छा फीचर ना हो, लेकिन मॉनिटर के लिए आप जैसे 30,000 रुपये तक दे रहे हो तो ये सारे फीचर्स मिल जाए तो अच्छी बात होती है। और अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सैमसंग की तरफ से थोड़ा एक्सपेंसिव बजट का है, लेकिन उसका रीजन ये है कि यहाँ पर कलर गैमेट जो है ना DCI P3 98% गया है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कलर एक्यूरेसी मिल जाएगी। साथ में ये काफ़ी अच्छा सा एक एंटी ग्लेयर टाइप का डिस्प्ले है और USB Type-C भी है और IPS पैनल भी यहाँ पर है, तो आपको बाकी सब कुछ इस मॉनिटर में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इस मॉनिटर में भी आपको रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही मिलता है, जनरली इतने ही मिलते हैं इस बजट में अगर आप IPS डिस्प्ले वाले मॉनिटर चूज़ करते हो। जैसे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गेमिंग को फोकस नहीं किया है। जनरली क्या होता है ना, 4K रेजोल्यूशन के साथ गेमिंग मॉनिटर अगर आप खरीदने जाओगे इस बजट में तो आपको रिफ्रेश रेट नहीं ज़्यादा मिलेगा। इस बजट रेंज में 4K मॉनिटर आप कोई खरीद रहे हो तो मेक श्योर कि IPS डिस्प्ले ज़्यादा हो, अच्छा रहेगा। रिफ्रेश रेट पे अगर आपको फोकस कर रहे हैं तो आपको VA पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, IPS डिस्प्ले नहीं मिलते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना है जस्ट अवॉइड VA डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले पे आपको सेलेक्ट रहना चाहिए। अगर आप 1-2 घंटे गेम खेलना चाहते हो दैट्स फाइन, आप इस पे भी खेल ही सकते हो, लेकिन आपको जैसे बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करनी है और आपको हाई रिफ्रेश रेट ही चाहिए, वर्क नहीं करना है, तो फिर आप VA डिस्प्ले पे जा सकते हो। और अगला एक फाइनल मॉनिटर मैं और भी बताना चाहूँगा, ये भी LG का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और भी डिफरेंट है और यहाँ पर आपको sRGB 99% तक की मिल जाएगी। ये भी काफ़ी कलर एक्यूरेट है और सबसे हाईलाइटिंग फीचर ये है कि ये मॉनिटर आपको इस माउंट के साथ में मिलता है, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हो इस मॉनिटर के साथ में। और ये मैं एज एन ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आप इतना बजट नहीं जा रहा हो तो आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 बिट डिस्प्ले आपको। अगर आपके पास वैसा कुछ वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस है जिसमें आप 10 बिट में शूटिंग वगैरह करते हो और आपको एडिटिंग के लिए अच्छा मॉनिटर चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हो। मैं ये फिर भी नहीं कहूँगा कि ये Asus Pro 8 जैसा कुछ हो जाएगा क्योंकि वो और भी अच्छा है, उसमें कलर कैलिब्रेशन वगैरह काफ़ी अच्छे है, लेकिन उसका बजट फिर आपको ऐसे 48 या 50,000 तक चला जाता है, तो आप इस पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन बजट कंस्टेंट हमेशा रहता है। इस मॉनिटर में भी आपको Type-C पोर्ट वगैरह मिल जाता है, HDMI पोर्ट मिल जाता है 2 और साथ में डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी ये काफ़ी सही रहने वाला है। अब ये जो लास्ट वाला मॉनिटर बताया एज एन ऑप्शन है, इसका एक और भी वेरिएंट आता है जिसमें वो माउंट नहीं मिलता है, तो वो आपको 32-33,000 में मिल जाएगा, तो वो आप खरीद लेना अगर आपको माउंट ना खरीदना हो, क्योंकि ऐसा माउंट खरीदने जाओगे तो ये 3-4 हज़ार रुपये का ऑलरेडी उस प्राइस पे मिलेगा, तो उसी माउंट को भी मतलब ऑलमोस्ट ना उसका भी पैसा मॉनिटर के साथ में ही लिया गया है। तो फिलहाल सारे मॉनिटर का लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो techzonical.in, वहाँ मॉनिटर सेक्शन में मैंने कुछ पुराने आर्टिकल्स वगैरह भी पोस्ट करके रखे हुए हैं मॉनिटर्स के ऊपर ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।